इसका मतलब क्या ये है कि रीइंस्टेट हो जाएगी वहां की संसद, फिर वहां अविश्वास प्रस्ताव होगा? अच्छा, मतलब क्या है इसका? अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि हम सारे जर्नलिस्ट सारा दिन यही बात सोचते रहे कि जो अगला प्रोसेस है उस पर आज क्यों बात नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि जो पिटीशन है वो स्पेसिफिकली रूलिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर पे ही है। एक तो ये वजह भी है, लेकिन जहां पूरा बेंच बैठ के इकोनॉमी पे बात कर रहा है, जी। इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात कर रहा है, डॉलर की के बढ़ते रेट्स पे बात कर रहा है, तो वहां उनको चाहिए कि जिस पर पिटीशन है उसके अगले इंपैक्ट्स का रिजल्ट क्या होगा उस पर भी बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब मेरे साथ अब जैसे जिस आपने अभी चलाया, एजाज चौधरी जो हैं, वो सवाल पूछ रहे थे फारूक एच नाइक से, तो फारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे लगता ही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो हो सकता है इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो जो जो बातें हुई, जजेस ने जो रिमार्क्स दिए, जो जो डायलॉग्स हुए आपस में, उससे हमने यही अंदाजा लगाया है कि शायद कहीं इलेक्शन की बात भी होगी और रूलिंग अच्छा को खत्म अदनान, मुझे करने की ये बात होगी, बताइए। लेकिन सवाल फिर वही आता है। ठीक है अदनान, क्या जी। विदेशी ताकत पर कुछ बात हुई वहां पर? ये जो डेप्यूटी स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर की बोली बोल दी वहां पर और कहा कि विदेशी ताकतों ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया, हम ये नहीं करने दे सकते, डिसमिस कीजिए आप इस विश्वास प्रस्ताव को। क्या विदेशी ताकत पर कुछ अच्छा, प्रूव कर पाए वो लोग, कुछ बता पाए कोर्ट में? इस पर बात हुई? अच्छा देखिए, मेरे पास चीफ जस्टिस को तो मैं संभाल के लाया आपके लिए। जस्टिस मुनीब ने मेरा ख्याल में ये सवाल उठाया था, जस्टिस मजहर ने उठाया था शायद, कि आपने वो जो जो जिसकी बुनियाद पर ये रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने, वो थी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है। अच्छा, उसके मिनट्स पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके भी साइन नहीं है। तो ये क्या है? ये तो फिर एक इनकम्प्लीट सी चीज लग रही है जिस पर मुल्क की पूरी सिक्योरिटी मुनसर है, जिस पर मुल्क का पूरा निजाम बेस कर रहा है, जिसकी वजह से असेंबली तहलील हो गई, जिसकी वजह से मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ गया। आपने वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रखा है, तो इस पर डेफिनेटली बात हुई है। और जजेस ने, खासतौर पर चीफ जस्टिस ने, यह कहा था कि मैंने उस लेटर के जो पॉइंट्स थे वो मेरे साथ शेयर किए गए हैं। डेफिनेटली वो क्वेश्चन मार्क जरूर है, पर क्या उन पर तहकीकात हुई या नहीं हुई, ये सवाल पूछा, जिस पर अटॉर्नी जनरल को स्पेसिफिकली उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और उन्होंने कोशिश किया कि ये सवाल जो है बायपास हो जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, लॉ का एक्सपीरियंस। ही इज वेरी एक्सपर्ट और बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट का नाम है हमारे यहाँ लॉयर्स में। तो उन्होंने बड़े अच्छे से वेल लेफ्ट किया चीफ जस्टिस और बेंच की इस बात को, जो कि लिंक थी टू दैट लेटर और नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी। बिल्कुल। तारिक फतेह साहब, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं करा सकते, ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? मतलब ये कि क्या जाल बिछ गया है वहां पर? अब विश्वास प्रस्ताव को कैंसिल करेंगे तो आप प्रेसिडेंट के फैसले को कैसे यू टर्न कर सकती है वहां की अदालत की? क्या होगा? मुझे तो ऐसे लग रहा है गुड्डी गुड्डे का खेल चल रहा है। नोबडी नोज व्हाट टू डू। बस वो आपस के अंदर जिसका कनेक्शन जिससे, जिसके पास जिसका सेल नंबर है, वो आपस में बात कर रहे हैं। एंड हैरानगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा सिंपल मैटर था। वो बस रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बाद आते हैं, 7:30 बजे बोलेंगे, 6 बजे। बिकॉज एवरीवन, पाकिस्तान की अपर एशेलॉन्स में कोई है ही नहीं जो करप्ट नहीं है।